साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 800 करोड़ रुपए की निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन पत्र किया वितरित। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गोरखपुर क्लब की नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न। निर्विरोध महासचिव बने डॉक्टर संजीव गुलाटी। मतदान से जीते सचिव कल्चर अमित वर्मा। खेल निदेशक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पंचम अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 1 से 4 दिसंबर तक। मौसम में बदला मिजाज। अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। कोहरे की भी आशंका। सीपीआरओ ने दी जानकारी। कहा, कोहरे में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेनों में लगाए जाते हैं जीपीएस फॉग सेफ डिवाइस। सिकरीगंज पुलिस ने गौ तस्करी करने के आरोप में वांछित इनामिया गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। और 3 दिवसीय डीडीयू एथलीट्स मीट का कुलपति ने किया शुभारंभ। महिला व पुरुष वर्ग के कुल 44 खेलों में 56 स्वर्ण पदक समेत 168 पदक दांव पर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गिडा के 34वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिडा में निजी क्षेत्र की 800 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना व लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं 500 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए नए भूखंडों का आवंटन पत्र भी सौंपा। साथ ही 150 करोड़ रुपए के अवस्थापना विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। नए व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाले कलेसर परियोजना के पहले चरण और ऑनलाइन सेवाओं वाले गिडा सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। गोरखपुर में पहली बार आयोजित 4 दिवसीय गोरखपुर ट्रेड शो का उद्घाटन किया और देश तथा इस अंचल के प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठकर लाभकारी निवेश के मंत्र दिए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष गिडा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए नाइलिट से तथा प्लास्टिक पार्क में यूनिट्स को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल से एमओयू का आदान प्रदान भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान, सांसद रविकृष्ण शुक्ला, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष RN सिंह समेत बड़ी संख्या में उद्यमी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। हम सभी सर यह नया पोर्टल गीडा के नवीन प्राधिकरण के साथ संपन्न। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। यह श्रृंखला विकास की यात्रा में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके गीडा के 150 करोड़ की परियोजनाओं का अतिथिगण के साथ इस सब जनमानस के सम्मुख लोकार्पण एवं शिलान्यास। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तालियों के साथ 150 करोड़ की परियोजनाएं एवं 800 करोड़ की परियोजनाओं का पूंजी निवेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से गीडा के 34वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर संपन्न होता हो। और यह विकास यात्रा हमारे उद्यमियों के द्वारा ही संभव है। इस हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आवंटियों को आवंटन पत्र प्रदान करें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे मैसर्स SD इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पैकेजिंग प्रोडक्ट से श्री विनय अग्रवाल जी। विनय अग्रवाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात मैसर्स सिंह पेपर प्रोडक्ट एंड प्रिंटर से श्रीमती सुनीता सिंह जी।
पेपर प्रोडक्ट एंड प्रिंटर के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसके पश्चात मैसर्स कपिला कृषि उद्योग लिमिटेड से श्री सौरभ शिवहरे जी, सर्वेश पांडे जी, सूर्यांश जैन जी कैटल फीड के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए मैसर्स कपिला कृषि उद्योग, तत्पश्चात मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स से हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सीमा साहनी जी को प्लास्टिक उत्पाद के लिए अपना आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए सलेहा इकबाल जी, मैसर्स एशियन एजेंसीज गोरखपुर वाटर बॉटल एवं पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करते हुए इसी क्रम में पूजा तिवारी जी, मैसर्स गुलशन फैब्रिक रेडीमेड गारमेंट के लिए, रीता सिंह जी, मैसर्स राघव स्केफोल्डिंग स्टील फैब्रिकेशन के लिए, पूजा तिवारी जी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए के उपरांत रीता सिंह जी के उपरांत अनिल वर्मा जी, मैसर्स श्याम इंडस्ट्रीज से श्री अनिल वर्मा जी पीवीसी पाइप्स केबल के अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसके पश्चात कैशू प्रोसेसिंग के लिए मुक्ता जैन जी को हम आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए और तत्पश्चात वेयर हाउस के लिए। ऐसा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा वैसे ही नहीं बदली है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा, कठोर निर्णय लेने पड़े, रिफॉर्म करना पड़ा और बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना अपने मार्ग से हटे जब हम लोग आगे बढ़े तो परिणाम आया कि जब उत्तर प्रदेश अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी आकर के प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे साथ एमओयू करता है और देखते ही देखते 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, यानी सीधे सीधे नौकरी इतने लोगों को प्राप्त होगी और उसी पर हमारा कार्य चल रहा है, तेजी के साथ कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आज तो हमने कालेश्वर के पास 200 एकड़ क्षेत्रफल में न्यू कालेश्वर की एक स्कीम जारी की है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग धूलियापार के पास और गीडा से धूलियापार के बीच दोनों ओर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अनुमान है पहले चरण में इसमें 800 एकड़ भूमि का एक लैंड बैंक गीडा के लिए होगा और बाद में गीडा अगर उसी को विस्तार करेगी, इसके लिए गीडा को पैसा भी उपलब्ध कराया जा चुका है, 0 इंटरेस्ट रेट पर पैसा उपलब्ध कराया गया है। ये लोग अगर इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़ा लैंड बैंक इनके पास धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित होगा और गोरखपुर का जो सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की तरफ से गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस आयोजन में वस्तु एवं सेवा कर में नवीनतम परिवर्तन तथा फेसलेस मूल्यांकन में जटिलता विषयक सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला, ICAI गोरखपुर चैप्टर के अध्यक्ष CA अर्चना त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष CA अखिलेश्वर दुबे सहित बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद रहे।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में उद्योगों की वर्तमान परिस्थिति एवं इसके भविष्य के संदर्भ में ICI द्वारा रिसर्च पेपर का विमोचन करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच पधारने का कष्ट किया। मुझे बताते हुए यह बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी की सहभागिता इस तरह के समारोह में पूरे प्रदेश में पहली बार हो रही है। जहां तक पूर्वांचल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे टैक्सेस के थे, तो मैंने कहा भी इस पूरे कैंपस की सफाई में तो नगर निगम को योगदान देता नहीं है, और ये सच भी था। दूसरा, मैंने कहा इस पूरे कैंपस में पानी भी हम लोग अपना ट्यूबवेल बना करके अपनी ही जमीन पे ट्यूबवेल लगा करके उससे हम वाटर सप्लाई भी करते हैं, तो इसका भी टैक्स उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जमीन भी मंदिर की है और मंदिर अपने स्तर पर अपने स्रोत से उसको कर रही है। अपना कनेक्शन लेकर के बिजली के कनेक्शन से हम वाटर सप्लाई भी कर रहे हैं। अंदर के डेवलपमेंट की सड़कों को भी हम स्वयं बनाते हैं, तो इसमें भी हमें नहीं देना है। तो मैंने वो रिजेक्ट करके वापस कर दिया। मैंने कहा भाई ये टैक्स नहीं करेंगे। तो मेरे बाद में जब महीने के अंत में वो मेरे गुरुजी के पास गया, महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के पास, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा तुमने क्या नगर निगम के टैक्स को रिजेक्ट कर दिया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब देते नहीं तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखिए पैसा किसी व्यक्ति के जेब में नहीं जा रहा है ना, नगर निगम में जा रहा है। नगर निगम ठीक है इस कैंपस में नहीं करता, लेकिन महानगर के अंदर तो कुछ करता है ना। महानगर के अंदर इतनी बड़ी आबादी रहती है, किसी को पानी की व्यवस्था, कहीं सड़क की व्यवस्था, कहीं पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे चल रही है, क्या इसका कोई टैक्स देता है क्या? अरे सब ये पैसा उसी पे लगता है। एक काम करो, उसको तुरंत चेक साइन करके तुरंत दे दो उनका टैक्स, जितना पड़ता हो दे दो। मैंने फिर मंगाया और मैंने साइन करके जमा कराया। मैंने कहा भी जमा कराया। हम अक्सर होता क्या है, हमारी दक्षता और हमारा जो प्रोफेशनल्स है, हम अपने प्रोफेशन को और अपनी दक्षता को कहां दिखाने का प्रयास करते हैं? जहां लीकेजेज हो। हम लीकेजेज को बंद करने के सामने जाएं। हमारा काम गरुड़ का है, गरुड़ से चूहा बहुत डरता है, और गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी भी है। विष्णु होंगे तो मां लक्ष्मी स्वयं होगी। और इसलिए हमें एक प्रयास हमारा होना चाहिए कि चूहे को गणेश जी की सवारी करने देनी चाहिए। उतरने की आदत बंद हो, टैक्स चोरी रुके, और टैक्स पेयर का पैसा जितना गवर्नमेंट के पास है ना, जीएसटी के पैसे, चाहे वो सीजीएसटी का हो, एसजीएसटी का हो, जो भी पैसा जहां जाना है वो पैसा वहां जमा जरूर हो जाए। आईटी का है, इनकम टैक्स रिटर्न भरे। मुझे लगता है एक स्वच्छ आदर्श व्यवस्था, आज के दिन पे आपने देखा होगा कितना स्वच्छ व्यवस्था हो चुकी है। और पब्लिक से कहीं भी कोई रिफॉर्म की बात आती है आज के समय में, क्योंकि हमारा काम केवल निवेशकों के लिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही नहीं है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब किसी को किसी भी स्तर पर कोई समस्या न होने का है। हर एक स्तर पर सरकार रिफॉर्म करने को तैयार है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो,
ये दोनों अगर एक साथ जब इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, तो समाज के जो विभिन्न ऐसे संवर्ग हैं जिनका अपना पेशेवर कार्य है, अपनी क्षमता से जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जिनका समाज में सम्मान है, वे भी तो इस नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़े। केवल अपने पेशेवर कार्य के साथ ही नहीं, नेशनल बिल्डिंग में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने पंचप्रण की बात की, और ये सौभाग्य की बात है कि आज आपका जो अखिल भारतीय संगठन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, यह भी अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरा करने जा रही है। यानी अमृत महोत्सव वर्ष में आप प्रवेश किए हैं, और अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश का एक कार्यक्रम या अभियान आपको स्वयं के आत्मावलोकन का एक अवसर दे रहा है। गोरखपुर क्लब की नई कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ, जिसमें क्लब सदस्यों ने संजीव गुलाटी को निर्विरोध महासचिव चुना। 13 पदों पर चुनाव हुआ, जिसमें 8 निर्विरोध चुने गए। केवल 5 पदों के लिए ही मतदान हुए। जिन पदों के लिए मतदान हुए उनमें विजय भाटिया संयुक्त सचिव, नीरज मातनहेलिया सचिव अकाउंट, नरेंद्र सिंह गंभीर बार सेक्रेटरी, सचिव कल्चर अमित वर्मा, सचिव लाइब्रेरी आशुतोष अग्रवाल शामिल रहे। बता दें कि क्लब के 780 सदस्यों में से 610 वैध मतदाता थे। उनमें से 436 ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। विजयी प्रत्याशियों को सदस्यों ने फूल मालाओं के साथ बधाई दी और क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपील की। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दें, ताकि क्लब के क्या अगली एजीएम अब होगी सितंबर 2024 में, तो इसलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहनाइए थैंक यू चलिए हमें हम माला भी लाए यार, हाथ लगा दीजिए। उससे फोटो खींचो ना। भैया इधर परिणाम आ गया है, सभी लोग स्थान ग्रहण करें, जरा शांत रहे, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहनाइए थैंक यू क्लब के सांस्कृतिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने सचिव कल्चरल के पद पर आपको भैया हमारे कैमरे पे रेडी 1 2 सर आप भी सर 1 मिनट एक फोटो हो जाए पहले। मैं जगदम्बा जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा, गोरखपुर क्लब लिमिटेड की एजीएम मिनट्स बुक कार्यालय के हमारे स्टाफ मनीष वाचिक महासचिव को रिसीविंग मनीष मिश्रा जी आकर देंगे। और ये इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चुनाव अधिकारी निर्विरोध महासचिव डॉक्टर संजीव गुलाटी व संजय खेतान ने बताया। आज गोरखपुर क्लब का वार्षिक निर्वाचन संपन्न हुआ बहुत ही निष्पक्षतापूर्ण माहौल में, जिसमें 5 पदों पर निर्वाचन हुआ और 8 पदों पर यहाँ पर निर्विरोध लोग निर्वाचित हुए।
इनके लिए क्या कहना चाहेंगे पदाधिकारियों के लिए मेरा सिर्फ ये एक संदेश है कि इस गोरखपुर क्लब को एक निरंतर नई ऊंचाई प्रदान करें। बहुत ही ओजस्वी और ऊर्जावान लोग हैं और निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना है कि ये क्लब अच्छा कार्य करेगा और उत्तर प्रदेश में अपना एक निश्चित तौर पे बेहतर स्थान स्थापित करेगा। बहुत सारे हमारे पास डेवलपमेंट के प्लान्स हैं जो हम लोग इसको काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे। इसमें नए कमरे बनवाने से ले करके और बहुत सारी एरियाज़ और हैं जिसको हम लोग को डेवलप करना है। हमारे पूर्व के महासचिव महोदय ने भी बहुत कार्य किया है और हमने आज विश्वास दिलाया है हमारे सभी क्लब के मेंबरान को कि हम लोग इस क्लब में नए नए डेवलपमेंट्स करके इसको नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। हम लोग सब कुछ आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ज़रूर सूचित करते रहेंगे। परम मित्र डॉक्टर संजू गुलाटी साहब ने कार्यभार संभाला 2 साल के लिए। मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस क्लब में जो चीज़ नहीं है और बाकी क्लबों में है, जैसे यहाँ पे रूम की व्यवस्था नहीं है, तो सचिव साहब से मेरा निवेदन है कि कम से कम 10 रूम का निर्माण अपने 2 साल के कार्यकाल में जरूर पूरा कराएं। इससे जो बाहर के लोग यहाँ पे एफिलेशन है, लोग जब गोरखपुर आवें उनको ठहरने की व्यवस्था हमारे गोरखपुर क्लब द्वारा किया जाए। खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पंचम अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 4 दिसंबर तक रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। उक्त जानकारी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के सभागार में पत्रकार वार्ता कर खेल निदेशक आरपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें प्रतिभाग करेंगी। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री व समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष का विषय है कि पंचम परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 से 4 दिसंबर तक अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में देश की सर्वश्रेष्ठ 12 टीमों का चयन किया जाता है। उन टीमों का जो मैच लीग कम नॉकआउट आधार पे होता है और मुझे बहुत बताते हुए हर्ष का विषय है कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री जी द्वारा 1 तारीख को दिन में 12:30 बजे 1 दिसंबर को किया जाएगा और इसका समापन जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2 बजे किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी द्वारा विजेता उपविजेता तीसरी चौथे पे जो रहते हैं उनको ट्रॉफी के साथ साथ विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए, तृतीय और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों को 50-50 हज़ार रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी गोरखपुर वासियों को अगल बगल के जहां तक ये बात पहुंच रही है, मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ प्रवेश निःशुल्क है, यहाँ पे आइए। इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्राप्त कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आप लोग कबड्डी लीग देख रहे हैं, उसमें से भी कई खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रतियोगिता बहुत उच्च स्तर की होगी और जो कबड्डी खेल प्रेमी लोग हैं उनको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नवंबर माह के अंत में मौसम ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया। गुरुवार को जहां बादल छाए रहे, वहीं छुटपुट वर्षा व सर्द हवाओं ने भी लोगों को ठंड का एहसास कराया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे व कोहरे की आशंका बनी रहेगी।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि ये मौसम का परिवर्तन पिछले 2 दिनों से लगातार हल्के हल्के बादल थे, लेकिन आज एक चुटपुट सी वर्षा भी हुई है और अभी ये मौसम अगले 2 दिनों तक का जो पूर्वानुमान IMD द्वारा प्राप्त है उसके अनुसार रहेगा। साथ ही चुटपुट वर्षा हुई है, इससे ये अनुमानित किया जा सकता है कि थोड़ा सा अगले दिनों तक कुछ डेंस फॉग की भी सिचुएशन अराइज होगी, घने कोहरे की स्थिति अराइज होगी। तो अभी अगले 1-2 दिनों तक थोड़ा मौसम इस प्रकार बना रहेगा, लेकिन आउटस्कर्ट्स में हमें कोहरे भी मिलेंगे जो हमारा जो तराई बेल्ट का क्षेत्र है। क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि डेंस फॉग की सिचुएशन में गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके ही गाड़ियां चलाई जाए, जिससे कि आने जाने वाले लोग एक दूसरे को देख सकें, सिचुएशन को नॉर्मल कर सकें। साथ ही गर्म कपड़े पहने और विशेष रूप से बच्चों का ख्याल रखें। इस मौसम परिवर्तित हो रहा है तो सर्दी जुकाम की संभावनाएँ इस मौसम में रहेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर लगातार प्रयासरत रहता है। ऐसे में ठंड के साथ ही कोहरे की वजह से यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा ना हो, इसे लेकर सिग्नल पर बूम स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं। लाइव पेट्रोलिंग, संरक्षा से जुड़े लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है। वहीं सभी ट्रेनों में GPS के माध्यम से फॉग सेव डिवाइस के माध्यम से पहले ही सिग्नल की लोकेशन लोको पायलट तक पहुंच जाती है, जिससे ट्रेन की गति को नियंत्रित किया जाता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, विंटर्स के लिए रेलवे कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, प्रिकॉशंस हैं जो रेलवे लेता है हर विंटर्स के पहले। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग करते हैं वो सभी ट्रेन इंजनों में GPS डिवाइस लगाते हैं। तो उससे जो है फॉग सेव डिवाइस बोलते हैं उसको हम लोग, उससे जो भी सिग्नल्स आते हैं उसकी लोकेशंस उसमें फीडेड रहती है। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई अगला सिग्नल आने वाला रहेगा तो उसके पहले ही वो आपको बता देता है ये सिग्नल आने वाला है। तो ड्राइवर देख सकता है कि वो सिग्नल अब इतना दूर बचा है, विजिबिलिटी है कि नहीं है। अगर विजिबिलिटी है तब तो वो ट्रेन उसी स्पीड पे चलाते हैं, अगर विजिबिलिटी नहीं है तो ट्रेन की स्पीड और ज़्यादा घटाते हैं। तो हम लोगों का मुख्य फोकस रहता है विंटर्स में भी हम लोग ट्रेनें सेफली चला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला सकें और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकें। फॉग सेव डिवाइस के साथ कोहरे की स्थिति में जो परमिटेड मैक्सिमम स्पीड ट्रेनों की होती है वो है 75 किलोमीटर/आवर की। तो अगर इन केस दिखाई उनको सिग्नल नहीं देता है तो उसके बाद फर्दर रिड्यूस करते हैं। बट इसके आने से कोहरे में हम लोग ट्रेनें भी ज़्यादा चला पा रहे हैं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, रिलायबिलिटी बढ़ी है, हम लोग ज़्यादा ट्रेनें चला पा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे ही विंटर्स और बढ़ता है तो फिर पेट्रोलिंग भी की जाती है ट्रैक्स की नाइट्स में, और वो सारी चीज़ों के लिए जो पेट्रोल चार्ट होता है वो सब बना लिए गए हैं। सभी जो हमारे इम्पॉर्टेंट वार्निंग्स बोर्ड्स लगे होते हैं उनको रेट्रो रिफ्लेक्टिव लगाया जाता है, जिससे कि वो रात में लाइट में चमकें। चाहे वो लेवल क्रॉसिंग गेट के बूम बैरियर पे लगाया जाता है, वहाँ भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव लगाया जाता है। कई लाइन मार्किंग होती है, ढेर सारी प्रिकॉशंस होती हैं। इसके लिए लेट डाउन है जिसको किया जाता है, और इसके संबंध में काउंसलिंग भी की जाती है लोको पायलट्स की, गार्ड्स की, और जो संरक्षा से जुड़े हुए हमारे मेन स्टीम के या ऑपरेशन से संबंधित जो स्टाफ हैं कि विंटर्स में किस प्रकार की सावधानियां अपनानी है। हर साल अपनाई जाती है, लेकिन फिर भी इसको बार बार बताया जाता है और काउंसलिंग लोगों को की जाती है, जिससे कि विंटर्स में किसी भी प्रकार की ट्रेन ऑपरेशन में कोई परेशानी ना आए। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिकरीगंज थाने की पुलिस ने गौ तस्करी करने के आरोप में वांछित इनामिया गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान जुमराती के रूप में हुई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना क्षेत्र सिकरीगंज के रहने वाले एक सातिर गौ तस्कर जुमराती को आज सिकरीगंज पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। यह अभियुक्त गो तस्करी में बार बार संलिप्त रहता है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत था, जिसमें यह फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज के नेतृत्व में आज इसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट में बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित करते हुए अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कराया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के लिए गुरुवार से आयोजित होने वाले वार्षिक एथलीट्स मीट का शुभारंभ DDU कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन द्वारा गुब्बारा उड़ाकर किया गया।
3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग के कुल 44 खेलों में 56 स्वर्ण पदक समेत 168 पदक दांव पर हैं। इसमें एथलीट्स के दौड़, कूद और थ्रो शामिल हैं। प्रतियोगिता में 50 से अधिक महाविद्यालय के 600 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा निर्धारित मानकों एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर डीडीयू की एथलेटिक्स टीम चुनी जाएगी। यह टीम 25 से 28 दिसंबर तक KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय एथलीट्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इस अवसर पर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश मिश्रा, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अली हैदर सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी खिलाड़ी मौजूद रहे। क्रीड़ांगन में एकत्रित हो चुकी है। मैं क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, सचिव और हमारे जो क्रीड़ा परिषद के अन्य भाई इधर मत 2018 बाबू तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर एक साथ और थोड़ा पीछे आइए भैया, थोड़ा सा और पीछे आएगा नहीं, आएगा नहीं आ रहा है। दे दीजिए और पीछे आइए, और पीछे आइए, मजा नहीं आएगा। संजय भैया और पीछे आइए, तिरंगा आना चाहिए। छोड़ दीजिए, नहीं अभी नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया, विश्वविद्यालय में बड़ा आयोजन है। सबसे पहले मैं एथलेटिक एसोसिएशन के जो हमारे लोग हैं, हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और जितने भी लोग हैं, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देती हूँ कि इस मेगा इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है। और उसके बाद हमारे बहुत से कॉलेज के विद्यार्थी आए हुए हैं इसमें पार्ट करने के लिए। उन सभी को शुभकामनाएँ और अच्छा खेलें और खेल को जीवन का नियमित रूप से खेलें, एक रेगुलर पार्ट बनाएं खेल कूद को। यही मैं उनसे कहती हूँ। अब खेल में हार जीत तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आगे भी आयोजन करेगा। और अभी इंटर हॉस्टल मीट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी डेलीगेसी भी कुछ इवेंट प्लान कर रही है। रोवर्स रेंजर्स के भी इवेंट आगे होंगे। तो ये हम लोग चाहते हैं नियमित रूप से ऐसे आयोजन होते रहें और हमारे कॉलेज इसमें हमारी हैंड होल्डिंग करें और साथ में हमारे ज्वाइन करें और विद्यार्थी बड़ी संख्या में भाग लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, धन्यवाद। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 800 करोड़ रुपए की निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन पत्र किया वितरित। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गोरखपुर क्लब की नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न। निर्विरोध महासचिव बने डॉक्टर संजीव गुलाटी। मतदान से जीते सचिव कल्चर अमित वर्मा। खेल निदेशक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पंचम अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 1 से 4 दिसंबर तक। मौसम में बदला मिजाज। अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, कोहरे की भी आशंका। सीपीआरओ ने दी जानकारी। कहा, कोहरे में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेनों में लगाए जाते हैं GPS फॉग सेफ डिवाइस।
सिकरीगंज पुलिस ने गौ तस्करी करने के आरोप में वांछित इनामिया गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। और 3 दिवसीय डीडीयू एथलीट्स मीट का कुलपति ने किया शुभारंभ। महिला व पुरुष वर्ग के कुल 44 खेलों में 56 स्वर्ण पदक समेत 168 पदक दांव पर। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।